अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं, उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 1000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहां पर गश्ती करेंगी। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में बालू माफियाओं, जमीन माफियाओं और कॉन्ट्रैक्ट किलर की खैर नहीं है, क्योंकि 1200 से 1300 की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। और ये बड़ी जानकारी जो है बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दी है। देखिए, पिछले दिनों जैसे ही गृह मंत्रालय संभाला था सम्राट चौधरी ने, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 400 माफियाओं की लिस्ट जो है वो तैयार करके कोर्ट में दे दी गई है और जैसे ही वहां से आदेश होगा कार्रवाई की जाएगी, माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करे। लेकिन अब बिहार के डीजीपी ने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बयान दिया है, कानून व्यवस्था को लेकर के जो बयान दिया है और साथ ही साथ माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर के जो बयान दिया है, वो बहुत ही बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि 400 की लिस्ट तो दे ही दी गई है, लेकिन 1200-1300 लोगों की और लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कि भूमि माफिया जो है वो हैं और साथ ही साथ उसमें जो है बालू माफिया है और साथ ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर का भी नाम है। बिहार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, जो बालू माफिया हैं, जो जमीन माफिया हैं, उन लोगों की नाम की लिस्ट जो तैयार की गई है और इसकी संख्या जो है 1200 से 1300 की है। और साथ ही साथ एंटी रोमियो स्कॉट की भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई भी बहन बेटियों को छेड़ नहीं पाएगा, इसके लिए हम जो एंटी रोमियो स्कॉट बना रहे हैं। और किस तरह से वो बन रहा है उस पर डीजीपी ने बड़ा बयान दे दिया है। सबसे पहले हम आपको बिहार के डीजीपी का वो बड़ा बयान सुनाते हैं। सबसे पहले आप उसको सुन लीजिए। बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट वेमेन, ऑर्गेनाइज क्राइम, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर, हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं, उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोग ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 12-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। तो सुना आपने किस तरह से बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने ये कहा है कि 1200-1300 लोगों की लिस्ट तैयार है, जो कि माफिया है, बालू माफिया, जमीन माफिया और साथ ही साथ उसमें कॉन्ट्रैक्ट किलरों का भी नाम दर्ज है। और एक बात जो उन्होंने कही एंटी रोमियो स्कॉट को लेकर के कि स्कूलों के बाहर महिला पुलिस कर्मियों को और साथ ही साथ जो है महिला अधिकारियों को लगाया जाएगा, उनके लिए स्कूटी खरीद ली गई है और वो लोग जब स्कूल शुरू होता है और जब स्कूल
स्कूल खत्म होता है, समाप्त होता है, बंद होता है, उस समय वहां पर गश्ती करेंगी और इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी जो है छेड़खानी जैसी घटनाएं नहीं करे। कोई भी अगर गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और इसकी पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। तो डीजीपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और बिहार में अब जो है भूमि माफियाओं और कॉन्ट्रैक्ट किलरों और बालू माफियाओं की खैर नहीं है, ये बातें जो है कह दी गई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहे। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।